Hi everyone, this is Engineer Dilip Kumar from your own YouTube channel that is Jharkhand GS Research Center. मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ ताकि आपके आगामी एग्ज़ाम दैट इज JSSC CGL 2022 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एवं उसके सटीक आंसर्स को हम लोग यहाँ डिस्कस कर सकें। मैं यहाँ बताने वाला हूँ आप लोगों को झारखंड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिससे आपके आगामी आने वाले जितने भी प्रतियोगी एग्जाम्स हैं उसमें आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग झारखंड के परिचय के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग को पता है, हमारे राज्य का क्या नाम है? झारखंड। राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि झारखंड राज्य जो है वो पहले राज्य बिहार के साथ मिला हुआ था, लेकिन बहुत ही संघर्ष के बाद, बहुत ही आंदोलन के बाद ये राज्य हमारा बना है झारखंड, और इसकी स्थापना हुई है 15 नवंबर 2000 को। अब भारतीय संघ में राज्य का जो गठन है, यानी हमारे देश का ये कितनवा नंबर का राज्य है, ये इसका रैंक जो है, इसका जो नंबर है झारखंड का, वो हमारे देश का वो 28वां है, यानी ये 28th स्टेट है हमारे कंट्री का। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। राजकीय दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 15 नवंबर को हम लोग राजकीय दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे राज्य का गठन हुआ था। ठीक है। उसके बाद चलिए जानते हैं झारखंड की राजधानी क्या है। आप सभी को पता होगा, रांची। झारखंड की उपराजधानी दुमका, पता है सभी को। इसकी औद्योगिक राजधानी क्या है? जमशेदपुर। उच्च न्यायालय, झारखंड का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है? यह है आपके शहर दैट इज रांची में। चलिए, राज्य की भाषा क्या है? सबको पता है, हिंदी। राज्य की भाषा जो प्राथमिक भाषा है वो है हिंदी, लेकिन उसके बाद जो सेकंड है दैट इज द्वितीय राजकीय भाषा, वो है आपका उर्दू। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम्स में, काफी एग्जाम से पूछा जाता है कि द्वितीय राज्य भाषा हमारे राज्य का क्या है, तो उसका आंसर होगा उर्दू। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लगभग झारखंड के मैक्सिमम एग्जाम्स में ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछ भी चुका है। राजकीय पशु जो है, जब ये पूछा जाए तो हम लोग इसका जवाब देंगे हाथी। राजकीय पक्षी ये क्या है? कोयल। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय वृक्ष, वृक्ष आपको पता है कि जो पेड़ है वो हमारे राज्य का जो इंपॉर्टेंट जो वृक्ष है दैट इज राजकीय वृक्ष, ये क्या है? साल। ठीक है। राजकीय फूल फिर क्या है? पलाश। और झारखंड की जो जलवायु है, ये अक्सर प्राय एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जलवायु क्या है, झारखंड राज्य की जलवायु क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा? मॉनसूनी। राइट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाने कि झारखंड की जो जलवायु है वो क्या है? मॉनसूनी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे राज्य का जो अधिकतम तापमान है वो है 44 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि गर्मियों के दिन में झारखंड में काफी गर्मी पड़ती है, तो वो जो ऑन एन एवरेज जो निकाला गया है मौसम विभाग से, ऑन एवरेज वो है अधिकतम तापमान हमारे राज्य का है वो है 44 डिग्री सेल्सियस। राज्य का न्यूनतम तापमान, यानी वो तापमान जो राज्य में ऑन एन एवरेज माना गया है कि सबसे ये मिनिमम जो है वो क्या है? 10 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा, दिस 2 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन एंड दिस वन। चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं राज्य का औसत वर्षा। ठीक है। औसत वर्षा यानी एवरेज जो रेनफॉल है, झारखंड का जो एवरेज रेनफॉल है उसका एवरेज अगर हम निकालें तो प्रति वर्ष ये लगभग 110 to 140 सेंटीमीटर होती है। ठीक है।
इसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज्योग्राफी के फील्ड में आ जाते हैं। आप लोग को पता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आप लोग सभी को पता होगा। तो राज्य से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। इसको अगर हम लोग अच्छे से अगर दूसरे शब्द में बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक है, इन सभी के बाद हम लोग जो ज्योग्राफिकल इसका जो पोजीशन है हमारे राज्य का उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये अक्सर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो झारखंड स्टेट है उससे जो सटे वाले जो नेबरिंग स्टेट्स हैं वो क्या क्या है, यानी जो झारखंड का जो बाउंड्री है वो बाकी किन स्टेट के साथ उनकी बाउंड्री जो है लगती है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेट है वो है आपका बिहार। ठीक है, बिहार के बाद हम लोग क्या लेंगे, उड़ीसा। ये आप लोग को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि झारखंड के साथ जो सटे हुए जो हमारे स्टेट्स हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज बिहार, सेकेंड वन इज उड़ीसा, थर्ड वन इज वेस्ट बंगाल, इसका हम लोग पश्चिम बंगाल भी कहते हैं। उसके बाद छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, राइट। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। दूसरे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं। राज्य का कुल जो क्षेत्रफल है यानी टोटल एरिया ऑफ झारखंड, अगर वो हम लोग वर्ग किलोमीटर में हम लोग कैलकुलेट करें तो वो कितना है, वो है लगभग में 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर। इसको भी आपको याद रखना है, ये काफी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। उसके बाद सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला, यानी वो जिला अगर हम लोग एरिया वाइज काउंट करें, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग एरिया वाइज काउंट करें तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे बड़ा जिला है वो है आपका पश्चिम सिंहभूम, यानी जो है वेस्ट सिंहभूम, राइट। न्यूनतम क्षेत्र वाला जिला वो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जिसका एरिया माना गया है कि सबसे कम है, यानी मिनिमम एरिया, तो उसमें क्या आएगा, दैट इज रामगढ़। ये हो गया पश्चिम सिंहभूम और ये हो गया रामगढ़। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करेंगे नगर निगम की। राज्य में कुल अगर नगर निगम की संख्या के बारे में बात करें तो वो कुल है 9। ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। कितना है ये, 9। जिलों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायः एग्जाम में पूछा जाता है। और ऐसे भी आप लोग को ये बिल्कुल पता ही होना चाहिए कि हमारे जो स्टेट का जो नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है वो कितना है, 24, याद रहे 24। अनुमंडलों की संख्या वो कितनी है, 45। ठीक है, प्रखंडों की संख्या 263। ये नंबर आपको बिल्कुल याद रहना है। ऐसा लगे कि एग्जाम में आप बैठे हैं और ऑप्शंस, चारों ऑप्शंस अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपके दिमाग में बिल्कुल आना चाहिए कि ये नंबर कितना है, 263। नंबर ऑफ विलेजेस, अगर गांव की बात करें तो हमारे स्टेट में जो नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑन एन एवरेज जो काउंट किया गया है, टोटल नंबर ऑफ विलेजेस, उनकी संख्या क्या है, 36,620 36,620। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मैं आज डिस्कस करना चाहता था आपसे, और मैंने डिस्कस किया भी कि झारखंड का परिचय, जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं झारखंड से, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। तो एग्जाम में ऐसे कुछ सवाल जो बिल्कुल सभी लोगों को आना चाहिए, बट चूंकि ये इतना मामूली लगता है, इनका स्टैंडर्ड इतना ऐसा लगता है जैसे हम सभी लोगों को पता है, लेकिन अक्सर एग्जाम में यही होता है कि हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस, बड़े बड़े आंदोलन याद रखते हैं और इन छोटी छोटी बातों को अक्सर एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मैं ये डिस्कस करना चाहता था आपसे, और मैं चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल मेमोराइज कर लें। और फ्रेंड्स मैं आज का क्लास यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। मैं कल फिर सेम टाइम में मैं आपसे फिर से मिलूंगा और हम एक नए टॉपिक में डिस्कस करेंगे झारखंड के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड वन थिंग आई वांट टू टेल यू, प्लीज like my channel, subscribe my channel and share my channel.
Thank you. And this is the name of my channel, Jharkhand GS Research Center. Thank you. Thank you, friends.